विटामिन्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपने कहीं ना कहीं से तो सुना होगा। तो उसमें वो बता रहे थे इसमें फला विटामिन है, फला इसमें प्रोटीन फार्मूला है, फला 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 जो भी है। तो विटामिन्स के फायदे तो आपने कहीं ना कहीं से सुने होंगे। तो वो जो ऐड में या इधर उधर से आप सुनते हैं उन विटामिन्स में क्या डिफरेंस है और किस विटामिन्स का क्या फायदा है और ये कितनी किस्म के विटामिन्स होते हैं, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स फूड के अंदर माइक्रो और मैक्रो दो तरह के होते हैं। मैक्रो लार्ज मॉलिक्यूल एंड माइक्रो स्मॉल मॉलिक्यूल्स। माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो थोड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। और दूसरी चीज ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन्स होते क्या हैं, इनको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। व्हाट आर विटामिन्स? जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसी तरह विटामिन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। एक मिनट के लिए हम ना विटामिन्स के नाम से उसकी डेफिनेशन या उसको समझने की कोशिश करते हैं। विटामिन्स, वाइटा एंड अमाइन दो वर्ड के मिलने से बना है विटामिन। इसके अलावा विटामिन्स को उसके नाम से समझने के लिए एक उस्ताद साहब ने समझाया था, जस्ट समझाने के लिए, कि आप विटामिन को दो लफ्जों में तोड़ो, एक वाइटल, दूसरा मीन। वाइटल मीन जरूरी एंड मीन मीन माइन्यूट। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे लिए बहुत ही थोड़ी मिकदार में बट जरूरी है, तो हम उसको बोलते हैं विटामिन्स। तो ये समझने के लिए डेफिनेशन थी। बाकी आपने वो याद करना है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए। विटामिन्स exist in food as organic substance. These participate in chemical and biochemical reactions. Biochemical और chemical reactions में ये participate करते हैं और different nutrients को absorb करने में help करते हैं। और ये हमें बहुत ही कम मिकदार में चाहिए होते हैं, minute quantity में चाहिए होते हैं, लेकिन हमारी नॉर्मल ग्रोथ और मेंटेनेंस, बॉडी फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। अब हम देखते हैं विटामिन्स को कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है और इसके मेन ग्रुप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज फैट सोलबल विटामिन्स। ऐसे विटामिन जो फैट के अंदर सोलबल होते हैं और उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं फैट के अंदर। वो कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई and vitamin K. A, D, E and K are fat soluble vitamins. Then आता है जी water soluble vitamin। ऐसे विटामिन जो वाटर के अंदर soluble होते हैं और वाटर के अंदर ही डिसॉल्व हो सकते हैं, वो होते हैं water soluble vitamins। वो कौन कौन से? विटामिन बी कम्प्लेक्स। बी के अंदर आता है कम्प्लेक्स। बी पूरा एक ग्रुप है, उसके अंदर डिवीजन है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। ये विटामिन्स सारे के सारे बी की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये डिफरेंट विटामिन्स हैं तो हम इनको सेपरेट ही एक्सप्लेन करेंगे। वाटर सोलबल विटामिन में दूसरा विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। वाटर सोलबल विटामिन्स दो हैं, बी एंड सी। बी में बी कम्प्लेक्स होता है, इसमें आगे इसकी कैटेगरीज हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा फैट सोलबल विटामिन्स कौन कौन से हैं और वाटर सोलबल विटामिन्स कौन कौन से हैं।